तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 17 इंच बाय 34 इंच लंबाई ली है। मैंने ये डबल किया हुआ है कपड़ा, और यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं। एक मैंने 4.5 और एक 3.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। ठीक है, तो इन पट्टियों को मैंने आपस में इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर अलग से एक प्लेन शंटून का कपड़ा लेकर उल्टी तरफ से ऐसे सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप आरकंडी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर शंटून का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, ये सॉफ्ट रहता है। तो चलिए, इस तरह से हमने लगाने के बाद तीनों तरफ की एजिस पर सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट कर सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए सीक्वेंस का कपड़ा मैंने ज़्यादा रखा है, ऊपर की तरफ जाके सुंदर लगता है। और ऊपर वाली साइड से हम सबसे पहले एक सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए, इस सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है, और यहीं पर हम इस पर लेस भी लगा लेंगे। तो चलिए, इसकी फ्रंट साइड में हम इस तरह से आगे की ओर नीचे की तरफ लेस को भी लगा लेते हैं। तो आगे से आपको जो सिलाई है थोड़ी सी आगे पीछे करके लॉक करके लगानी है, और फिर आपको सारी लेस को लगा लेना है। ठीक है, तो किनारे किनारे पे रखते हुए आप लेस को भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो चलिए, लेस को मैंने लगा लिया है यहाँ पर, और इस तरह से एक बैक सिलाई लगाकर जो है सिलाई लॉक हो जाती है। इस तरह से आप भी कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर इसमें अब प्लेट्स बनाएंगे। तो प्लेट्स बनाने के लिए दोनों तरफ से हमको बराबर में कपड़ा उठाना होता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं प्लेट्स उठाते हुए इस घेरे को रेडी कर लूँगी। तो चलिए, इस घेरे को रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, 1 बाय 1 हम एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स को डालते हुए घेरा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर घेरा लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर चोली बनाने के लिए 7.5 या 8 इंच सॉरी, ये मैं निफा पट्टी के लिए पट्टी कट की है। अब हम साथ साथ दुपट्टा भी बना लेते हैं, जिसकी लंबाई मैंने 20 इंच ली है। ठीक है फ्रेंड्स, और चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है, क्योंकि इसको अब हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे तो 1 इंच चला जाएगा हमारा। तो ये देखिए, इसके अब चारों तरफ हमने ऐसे सिंगल फोल्ड करना है, और उसे हम ऊपर की साइड सिंगल फोल्ड करके चारों तरफ को सिलाई को लगा लेंगे। तो चलिए, इसकी सिलाई को मैं इसी तरह से फोल्ड करते हुए हल्का हल्का सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो कमर है राधा रानी की 6.5 इंच तैयार हो गई है। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है, और अब हमने इसको नेफे को उल्टी तरफ से लगाना है। तो चलिए, नेफे को हम इस तरह से साइडों से कपड़े को फोल्ड करते हुए नेफा को लगा लेंगे। और ये देखिए, साथ साथ मैं दूसरा काम भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डोरी डाली, और इसको अब हम आगे की तरफ ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आप चोली को साथ में अटैच करना चाहते हैं तो इस समय पहले आप चोली बना लें, फिर इसको अटैच कर लें। बट मैं यहाँ पर आज चोली अटैच नहीं कर रही, तो इसलिए मैं ऐसे ही इस पर सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, मैं इसके ऊपर भी एक लेस का पीस लगा लेती हूँ, जिससे कि लहंगा सुंदर दिखता है। तो चलिए, इस तरह से हम इस पर लेस का पीस लगा लेते हैं। तो यहाँ से भी हम फोल्ड करके लेस लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर दुपट्टे पे लेस लगा रही हूँ, इसके चारों तरफ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले लहंगे में लेस लगानी बताई है, सेम इसी तरीके से आपको इसमें भी लेस को लगा लेना है। तो ये देखिए, मैंने चारों तरफ इसमें लेस को लगा लिया, और ये हमारी राधा रानी का दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए, अब हम इसके बाद चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए ये देखिए फ्रेंड्स, लेस लगाने के बाद अब हमारा यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाएगा। उस कपड़े को हमने केयरफुली धीरे धीरे कट कर लेना है। अब चोली बनाने के लिए मैंने 9 इंच बाय 5 इंच का कपड़ा लिया है, और उसे हमने इस तरह से फोल्ड करके चारों ओर से, और इस तरह से बीच में एक कट का निशान लगा लेना है, और यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा खोलकर इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब इसको हमने क्या करना है, देखिए एक बार फिर फोल्ड करके साइडों से भी कटिंग करेंगे, तो नीचे से कम और ऊपर से ज़्यादा फोल्ड इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी कटिंग होगी। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर आपको मैं दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से लगानी है। तो चलिए, इस सिलाई को हम लगाकर दिखाते हैं आपको। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो चलिए इस तरह से मैं आपको सिलाई लगाना बता रही हूँ। तो इसे सिलाई इसी तरह से आपको लगानी है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है इस तरह की ड्रेस राधा रानी और युगल जोड़ी के लिए बनानी। तो आप भी घर में इस तरह की सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस तरह से हम इसमें सिलाई को लगा लिया मैंने, और अब हमने सभी चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है उसे हम कट कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। अब हम बीच में से भी एक कट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें कॉर्नर्स को भी कट करना है। सिलाई से पहले पहले आपको टक लगाना है, ठीक है। और अब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। तो जैसे मैं आपको पलट कर सीधा करना दिखा रही हूँ सेम वैसे ही आप करेंगे, क्योंकि एक साइड से आप बिल्कुल एकदम बाहर नहीं निकालेंगे। दोनों साइडों को पहले आप थोड़ा थोड़ा पीछे की साइड से बाहर को निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आप दोनों को इकट्ठा सीधा करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो चलिए इस तरह से मैं दोनों साइडों को सीधा करके चोली आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप अच्छे से दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए जब आपको सीधा करना है तो सॉफ्ट हाथों से आपको सीधा करना है, जोर जोर से कुछ नहीं लगाना, क्योंकि आरकंडी जो है वो बिल्कुल हल्की होती है। और अब हमने इसके साइडों में इस तरह से लेस को भी अटैच कर लेना है, और बीच साइड में भी हम एक एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जो सिलाई की आगे बैठ जाएगी सिलाई, और गला और भी सुंदर दिखाई देता है उससे बना हुआ। तो चलिए पूरे राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम दूसरी तरफ भी लेस को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चोली बनकर रेडी हो गई है। वो नीचे की साइड मैंने लेस लगा ली है बांधने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले जिस तरह से हमारा लहंगा है उसकी प्लेट्स हैं उनको बिठाते हुए सिलाई लगाएंगे। प्लेट्स मतलब कि जब हमने डालनी है तो हल्का हल्का हमने उसको लूज़ रखना है, खुला खुला रखना है, ताकि जैसे एक घेरा होता है ना उस तरह से खुला खुला घेरा करते हुए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से अब हमारा घेरा बन गया ना। और अब हम इसमें पोलन्स को लगा रहे हैं। आप चाहें तो कुछ भी डेकोरेशन का कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज पोलन लगा रही हूँ, और पोलन लगाने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू को यूज़ करूँगी, हॉट गन को नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जो इस तरह के फैब्रिक होते हैं उनको हमने फैब्रिक से ही पेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हॉट ग्लू है ना वो अच्छे से इस पर पेस्ट नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह का सीक्वेंस या कपड़ा ले रहे हैं तो उसमें आप कुछ भी पेस्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से फैब्रिक ग्लू से ही पेस्ट किया करें। तो चलिए इस तरह से हम इसके लहंगे को डेकोरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लहंगा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखिए अब हम जो दुपट्टा बनाया था उस पर भी लेस लगाएंगे और कुछ फ्लावर लगाएंगे। तो चलिए इस तरह से इस पर भी मैं फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए तो पूरे दुपट्टे पे हमको ऐसे पहले पोलन्स लगा लेने हैं, और फिर इसके बीच बीच में हम यहाँ पर फूल फ्लावर्स भी लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जो है दुपट्टा और भी खूबसूरत दिखाई देगा, ठीक है। फ्लावर को हमने इस तरह से लगाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इससे जो है फ्लावर अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।